रानो चिड़िया और काला कौवा की डरावनी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव के पास घना जंगल हुआ करता था। उस जंगल में तरह तरह के पक्षी रहते थे, लेकिन उन सभी में रानो चिड़िया सबसे सुंदर और प्यारी मानी जाती थी। रानो के सुनहरे पंख सूरज की किरणों में चमकते थे और उसकी मीठी बोली पूरे जंगल में गूंजती थी। हर सुबह जब रानो चहचहाती तो पूरा जंगल जाग उठता। सभी जानवर रानो की आवाज सुनकर खुश होते थे। लेकिन उसी जंगल में एक काला कौवा भी रहता था, भयानक, डरावना और निर्दयी। उसका नाम था कालू कौवा। उसके पंख पूरी तरह काले थे, आंखें लाल और बड़ी बड़ी जैसे किसी शापित आत्मा की हों। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे, क्योंकि वह मौत का संदेश लेकर आता था। जिस किसी के सिर पर वह बैठ जाता, उसका नाश तय माना जाता था। रानो और कालू की पहली मुठभेड़। एक दिन रानो नदी किनारे बैठी अपने पंख सजा रही थी। तभी कालू कौवा वहां आ पहुंचा। उसने रानो की सुंदरता देखी और उसके मन में एक शैतानी विचार आया। कालू बोला, रानो, तू बहुत सुंदर है, लेकिन यह सुंदरता तुझे मौत के मुंह में ले जाएगी। मेरी बात मान, जंगल छोड़ दे और मुझसे शादी कर ले, वरना मैं तुझे शाप दूंगा कि तेरी आवाज कभी कोई नहीं सुन पाएगा। रानो ने हंसते हुए कहा, कौवे, तेरी औकात क्या है मुझे डराने की? मैं रानो हूं, सारे जंगल की शान। तुझ जैसे भूतिया कौवे से डरूंगी नहीं। कालू की लाल आंखें गुस्से से और लाल हो गई। वह जोर से बोला, ठीक है रानो, आज तो तू मुझसे बच गई, लेकिन देखना, अगली पूर्णिमा की रात मैं तेरी आत्मा को कैद करने आऊंगा। फिर कोई तेरा चहचहाना नहीं सुनेगा और तू हमेशा के लिए इस जंगल में भटकती रहेगी। रानो ने उसकी बात को मजाक समझा और उड़कर अपने घोंसले में चली गई। भयानक पूर्णिमा की रात समय बीता और वह भयावह पूर्णिमा की रात आ गई। पूरा जंगल अजीब सी खामोशी में डूबा था। चांद पूरा आसमान में चमक रहा था, लेकिन उसकी रोशनी में एक डर छुपा था। रानो अपने घोंसले में बैठी थी, लेकिन आज वह बेचैन थी। उसे कालू कौवे की बातें याद आ रही थी। अचानक जंगल में एक डरावनी आवाज गूंजी, रानो, रानो, बाहर आ, तेरा समय आ गया है। रानो कांप उठी। उसने बाहर झांका तो देखा कालू कौवा उसकी डाल पर बैठा है, लेकिन अब वह कौवा नहीं, एक विशाल काला राक्षस बन चुका था। उसके पंखों से आग की लपटें निकल रही थी और आंखें अंगारे जैसी जल रही थी। रानो डर के मारे चिल्लाई, कौन है तू? ये क्या रूप बना लिया तूने? कालू ने हंसते हुए कहा, मैं वही कालू कौवा हूं, लेकिन असल में मैं एक शापित आत्मा हूं। मुझे श्राप है कि जब तक मैं किसी पवित्र आत्मा की जान ना लूं, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। और आज तेरा अंत तय है, रानो। रानो उड़ने लगी, लेकिन कालू ने उसके पंखों को पकड़ लिया। रानो चीखती रही, पर जंगल में कोई उसकी आवाज नहीं सुन सका। कालू रानो को उठाकर आसमान में ले गया और वहां से उसने रानो को नदी में फेंक दिया। रानो की चीख आज भी उस नदी में गूंजती है। कहा जाता है कि हर पूर्णिमा की रात उस नदी के पास एक चिड़िया की कराहती आवाज सुनाई देती है, जो अपने जीवन की भीख मांगती है। रानो की आत्मा का श्राप। उस दिन के बाद रानो की आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाई। रानो का घोंसला खाली हो गया, लेकिन जब भी कोई उस पेड़ के पास जाता, उसे एक मीठी लेकिन कराहती आवाज सुनाई देती, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। कालू कौवे का क्या हुआ, कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं वह भी उसी नदी में गिरकर आत्मा बन गया और आज भी रानो की आत्मा के साथ भटकता है। दोनों की आत्माएं उस जंगल में घूमती हैं। जो भी उस जंगल में रात के समय जाता है, वह वापस नहीं आता। उसकी भी रूह उसी जंगल में कैद हो जाती है। सीख, अहंकार और घमंड किसी का नहीं होता। रानो की सुंदरता का घमंड और कालू की शैतानी दोनों ने उनका नाश कर दिया। कभी भी किसी की सुंदरता या ताकत का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। कहते हैं अगर किसी रात उस जंगल में कोई रानो रानो कहकर पुकारे, तो कभी जवाब मत देना, वरना अगला नंबर तुम्हारा होगा। क्या तुम सुन रहे हो? कहीं तुम्हारे आसपास कोई रानो तो नहीं, या कहीं कोई काला कौवा तुम्हें घूर तो नहीं रहा? ये थी रानो चिड़िया और काले कौवे की कहानी। एक ऐसी सच्ची दास्तान जिसे सुनकर अच्छे अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर चाहो तो ऐसी और डरावनी